हेलो बच्चों, आज हम नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 14.2, जिसके अंदर बहुलक के सवाल सिखाए जाएंगे। 14.1 में आपने माध्य के सवाल सीखे, इसके अंदर बहुलक के सवाल सीखे जाएंगे। बहुलक आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने पहले दिन हमने देखा था बहुलक में हमने क्या देखा था कि आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। ये आंकड़े दिए हैं कॉमा लगाकर, ये तब आप इसमें ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। 2 देखें 3 बार आ रही है, 1, 2 और 3। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसको हम कहते हैं उसका बहुलक, इसलिए इसको हमने बहुलक बराबर 2 लिख दिया। अब यदि यही संख्याएं कॉमा में ना आते हुए सारणी रूप में आए, जैसे 14.1 के सवाल आप नोट करके रखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये सारणी में दी हुई है। अब इसको हम कैसे करेंगे? कॉमा लगा हुआ था तो आपने तो बता दिया था जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक है, लेकिन अब सारणी के रूप में आया तो कैसे करेंगे? उसके लिए ये एक सूत्र है, बहुलक z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h। ये l, h, f0, f1, f2 ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको सवाल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आप नोट करके रखें, अपनी कॉपी के सामने रखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आने वाला है। तो देखें पहला सवाल, और ये पहला सवाल है 14.1 का। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये एक सारणी है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य भी मैंने गोला इसलिए बनाया है क्योंकि माध्य हम 14.1 में सीख चुके हैं, जिसको आपको करना है प्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि जो इससे भी आप करना चाहे कर सकते हैं। ये सवाल परीक्षा में बहुलक के रूप में भी पूछा गया है, माध्य के रूप में भी पूछा गया, इसलिए हमको दोनों रूप में आना चाहिए। मैं बहुलक के रूप में आपको सिखा रहा हूँ। जैसे माध्यम क्या था, सारणी इस तरह से बनी तो हमने ऐसे खड़ी में बना दी। ये आयु वर्षों में हो गया, ये रोगियों की संख्या होगी। बहुलक में हमको पता है जो सबसे ज़्यादा होता है वो बहुलक होता है। तो इसमें भी हम सबसे बड़ी संख्या देखें, मैंने गोला बना रखा 23, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 23। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम बोलते हैं F1। F1 ये याद रखेंगे। उसके नीचे वाला अपने आप क्या हो जाएगा F2 के उन हो गया 14, और ऊपर वाला F0। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सूत्र में हमको F0 भी चाहिए, F1 भी चाहिए और F2 भी चाहिए, तीनों चीज़ चाहिए। तो जो सबसे बड़ा है यहाँ से शुरुआत करेंगे F1, नीचे वाला F2 और F1 के ऊपर वाला F0। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी होगी? 23। ये देखिए, उसके बाद ये 23 जो है इसके सामने देखिए किस वर्ग में आ रही है? 35 से 45 में। तो हम यहाँ लिखेंगे जो संगत वर्ग 35 से 45 में स्थित है, इसलिए अब इसे हम कहेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग 35 से 45। सूत्र हमारा है बहुलक z बराबर, ये हमारा सूत्र है। अब इसमें सबके मान देखिए कौन से क्या है? l जो होता है, जो हमारा बहुलक वर्ग में जो हमने बनाया 35 से 45 में आगे वाली संख्या निम्न सीमा होती है, पीछे वाली संख्या होती है उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा होती है उसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग, तो निम्न सीमा। तो l का मान हो गया 35। अब l का मान 35 हो गया। F0, F1, F2 हम यहाँ से लिख लेंगे। F0 हमारे पास 21, F1 हमारे पास 23, F2 हमारे पास 14, और H कैसे निकालेंगे? H होता है वर्ग अंतराल, हमने माध्यम में भी देखा था। ये किसी भी वर्ग का अंतर होता है, जैसे 15 में से 5 गए तो 10, किसी को भी आप घटा के देख लें तो 10 ही आएगा। तो यहाँ हमारा वर्ग अंतराल कितना हो गया? 10, H का मान। आप चाहे तो रफ में छोटा सा लिख सकता है कि हमने इसको कोई सा भी एक वर्ग ले ले, 15 में से 5 को घटाया है, ये छोटा सा कोने में लिख ले जिससे आपको याद रहे। ये 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये सारे मान सूत्र में रखेंगे और इसको हल करेंगे। देखें, अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सूत्र हम सामने रखते हैं, मान भी सामने रखते हैं। ये देखें, तो बहुलक z बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसका मान रखना? l का। l कितना आया? 35। तो ये हो गया 35 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 हमारे पास है 23 और F0 हमारे पास है 21। नीचे है 2F1, तो 2 गुणा में F1 क्या हमारे पास 23 देखें, माइनस F0 हमारे पास 21 है, माइनस
F2 हमारे पास 14 है, ये मान रख दिया हमने। गुणा में h का मान रखना है, h हमने 10 निकाला है, ये देखें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुलक z बराबर 35 प्लस बटे का निशान बनाए, 23 में से 21 गया तो 2, गुणा में ये 10 ऊपर आ गया। अब यहाँ रफ वर्क भी करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं। 23 का गुणा 2 में करें, 23 का गुणा 2 में करें, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 46 माइनस 21 और माइनस के 14। तो बहुलक हमारे पास हो जाएगा, बहुलक z बराबर 35 प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20। अब क्या करना है, इस 46 में से 21 को घटाएं, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2। अब 14 भी घटाना है तो 14 भी हाथ हाथ घटा ले, 5 में से 4 गया तो 1 और 2 में से 11। यहाँ हमारे पास हो गया 11। तो बहुलक कितना हो गया, बहुलक z बराबर 35 प्लस, अभी भी हमको बाकी है 20 में 11 का भाग लगाना है, 20 में 11 का भाग लगाया, 11 एकम 11, 20 में से 11 गए तो 9, 0 लगाया या दशमलव लगाया, 11 × 88, 90 में से 88 गए तो 2, 0 लगाया, 11 एकम फिर 11, यहाँ फिर 9 बच गया। हमको दशमलव को 2 अंक लेने, 1.81 आ गया। तो बहुलक हमारे पास क्या आ गया, बहुलक z बराबर 35 और 1 36.81। इस सवाल में माध्य भी पूछा गया है, जिसको आपको निकालना है। ये देखें, माध्य प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधि से आप जरूर निकालिएगा, क्योंकि ये सवाल माध्य का भी एक बार पूछा गया है और बहुलक रूप में भी पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1, जिसको आपको हल करना है। वो सारे सवाल एक ही जैसे सवाल हैं, एक सवाल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बहुलक के सारे सवाल आ जाएंगे। सिर्फ संख्या बदली हुई है, सवाल कई छोटी संख्या कई बड़ी संख्या है, आपको इसको समझना है और सीखना है।